हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो जेकेपीएसआई केस के रिगार्डिंग अपडेट है। ये अपडेट आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे रूमर्स फैल रहे हैं। इवन कुछ यूट्यूबर्स भी अपने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो डाल रहे हैं कि जेकेपीएसआई का रिज़ल्ट आने वाला है। तो इसी के बारे में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ आज। तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा कहानी समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा कि जेकेपीएसआई का जो केस था वो 5 तारीख को हमारा लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे 5 तारीख को हमारे केस का नंबर नहीं आया। तो उसी शाम को 5 तारीख की शाम को ही कुछ यूट्यूबर्स पीडीएफ्स डाल रहे थे। अब मैं नहीं जानता उनको वो पीडीएफ कहाँ से मिले, कहाँ से आए। तो उसमें वो दिखा रहे थे कि हमारा केस अब 6 तारीख को उठेगा, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम पे ना ही कोई वीडियो डाला और ना ही आपसे कहा कि 6 तारीख को केस लगने वाला है, क्योंकि कोई भी अथेंटिक सोर्स नहीं था। जो पीडीएफ वो यूट्यूबर्स शेयर कर रहे थे 6 तारीख का, वहाँ पे कोई भी अथेंटिक सोर्स नहीं था उसका, ना ही कोर्ट की वेबसाइट पे था और ना ही कहीं और से उसका मुझे अथेंटिक सोर्स मिला। हालांकि मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ये जो मतलब मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, कुछ बच्चों ने मुझे भी कमेंट्स किए, उन्होंने पूछा कि ये वीडियोस आ रहे हैं। तो उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखे तो मैंने सोर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई सोर्स मुझे नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपको 6 तारीख का नहीं बोला, ठीक है। तो हुआ क्या, नेक्स्ट डे उसकी डेट आ गई सीधे 19 तारीख की, ठीक है। तो हमारे केस की डेट कब है, अब 19 तारीख की। लेकिन यूं ही डेट आती है उसके बाद इवन इन दिनों भी क्या रूमर आ रहे हैं कि जेकेपीएसआई का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, यानी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो कौन सी लिस्ट आएगी, आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, सॉरी, आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो उसके बाद जेकेएसएसबी क्या करेगी, आप लोगों के 7200 को पीटी के लिए बुलाएगी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल रूमर्स हैं, इन पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इन पे आपको बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, देखिए, जो हमारे डबल बेंच ने जजमेंट दी थी, अगर आप वो जजमेंट गौर से पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है, उसमें क्लियरली लिखा था कि हम केस रेफ़र करते हैं सिंगल बेंच को, ठीक है। और उसके साथ ये भी लिखा था कि जो लिस्ट पे स्टे है वो कंटिन्यू रहेगा, जेकेएसएसबी लिस्ट डिक्लेयर नहीं करेगी। अब देखिए, अगर कोई और लिस्ट होती, मे बी किसी और डिपार्टमेंट की होती जिसका 1 स्टेज एग्ज़ाम होता, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, अगर वहाँ पे सिर्फ फाइनल लिस्ट पे स्टे होता, फाइनल लिस्ट पे स्टे होता, तो वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था। तो जेकेएसएसबी इन दैट केस प्रोविजनल लिस्ट इशू कर सकती थी, जैसा जूनियर असिस्टेंट के केस में। वो आप सबको पता है, जूनियर असिस्टेंट के केस में प्रोविजनल लिस्ट कैट की डिसीजन आने से पहले ही जेकेएसएसबी ने पब्लिश कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे फाइनल लिस्ट पे स्टे था, प्रोविजनल लिस्ट पे नहीं था। लेकिन अब जेकेपीएसआई का केस थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखिए, इसमें 2 स्टेज से एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें 2 स्टेज से अगर जेकेएसएसबी लिस्ट डिक्लेयर करती है, स्कोर कार्ड ना, अगर स्कोर कार्ड इशू करती है तो उसका असर क्या होगा कि उसको शॉर्ट लिस्ट करने 7200 बच्चे, ठीक है। तो जब वो 7200 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे पीटी के लिए, तो उसके बाद जेकेएसएसबी फिर प्रोविजनल लिस्ट लाएगी, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इशू है जेकेएसएसबी के साथ। वो ये इशू है कि जेकेएसएसबी ना ही स्कोर कार्ड इशू करने वाली है, ना ही 7200 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाली है पीटी के लिए, और ना ही प्रोविजनल लिस्ट आएगा और ना ही फाइनल लिस्ट आएगा। तो इन रूमर्स पे आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। मैंने जेकेएसएसबी से ही कंफर्म की है ये बात। तो उन्होंने बोला एट नो कास्ट हम लिस्ट नहीं निकाल सकते, स्कोर कार्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, चॉज क्रिएट कर देगा, है ना उससे। क्योंकि जेकेएसएसबी को ही आगे प्रॉब्लम्स होंगी। हालांकि ये तो फाइनल लिस्ट पे है, लेकिन अगर जेकेएसएसबी स्कोर कार्ड इशू करती है तो वो खुद ही उस प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाएगी। तो आप लोग वेट कीजिए 19 तारीख का। 19 तारीख को क्या रहता है कोर्ट में, क्या नहीं रहता है, वो जब आएगा तो उसी दिन मैं आपके साथ लाइव शेयर करूँगा, 19 तारीख को जब कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन देखिए, 19 तारीख को जो केस हमारा लगेगा जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है इसी दिन डिसाइड हो जाएगा, मे बी एक नेक्स्ट डेट इसको आ जाए। तो होपफुली 19 को डिसाइड हो जाए, मतलब 19 की हियरिंग फाइनल हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कोर्ट के मसले इतने जल्दी सुलझने, ये इतने जल्दी हल नहीं होते। तो एक डेट, एटलीस्ट एक डेट इसकी और पड़ेगी, जो मई के महीने में रहेगी फाइनल हियरिंग। या अगर इसको जज साहब चाहेंगे
जो राहुल भारती साहब हैं, तो नेक्स्ट डे ही फाइनल हियरिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो वो कोर्ट की अपनी मर्ज़ी है वो क्या डिसाइड करता है, लेकिन जजमेंट, फाइनल जजमेंट, फिर उसके बाद जजमेंट रिज़र्व होती है, फिर जजमेंट आती है। तो ये प्रोसेस आपका मई तक जाने वाला है। एट एनी हाउ आपकी जो रिज़ल्ट है ये मई से पहले पहले नहीं आने वाला है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जेकेपीएसआई का क्या फेथ रहने वाला है, कोई अभी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो केस दोनों तरफ से 50-50 है। एग्ज़ाम्स कैंसिल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते कोर्ट क्या डिसाइड करता है, क्योंकि कोर्ट मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करता है, ठीक है। वो सोशल मीडिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेगा, बाहर कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पे डिसाइड नहीं करेगा। जैसे जिन एस्पिरेंट को थोड़ा सा पता है कि उनकी स्कोर कार्ड ठीक है, वो जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो टॉपर्स थे, उसमें भी वो सिलेक्टेड थे ना, टॉप 70-100 में आ रहे थे। इस बार भी एज़ पर कि वो आ रहे हैं, तो वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पीटी कराई जाए। लेकिन और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोर्ट पे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोर्ट पे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो होपफुली जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा बेहतर ही डिसाइड करेगा। तो आप वेट कीजिए जजमेंट का। तो इन ये जो रूमर्स चल रहे हैं इन पे बिलीव मत कीजिए। जैसी ही कोई अपडेट अगर फिर भी निकल के आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।